हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। बाबू लोग, हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 3 पढ़े थे भूगोल का, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो केवल 20 ही प्रश्न है और यही 20 में से ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाबू लोग, अभी बसंत पंचमी का मौसम है और माँ शारदे की कृपा आप लोग पर बनी रहेगी। सरस्वती पूजा हम लोग सभी लोग करेंगे और माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाएंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है सो किन्होंने किया था, सो बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए लुथियन ग्रीन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड वैगनर, ऑप्शन सी आर्थर होम्स, ऑप्शन डी जेफ्री। ठीक है, सही जवाब आप लोग फटाफट कमेंट करें कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है बाबू, अल्फ्रेड वैगनर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही 20 में से एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से अगर आएगा तो। और आप लोग देखिए कि हम कितना प्रश्न जानते हैं बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्लेट विवर्तनिक का प्रतिपादन किसने किया था? यानी प्लेट जो विवर्तनिक है, प्लेट में जो हलचल होता है, इसके बारे में किन्होंने बताया था? ऑप्शन ए मॉर्गन ने, ऑप्शन बी मैकेंजी ने, ऑप्शन सी पार्कर ने, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इन सभी ने प्लेट विवर्तनिक का प्रतिपादन किया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? ऑस्ट्रेलिया जो है सो अंटार्कटिका से कब अलग हुआ था? ऑप्शन ए मायोसिन काल में, ऑप्शन बी क्रेटेशियस काल में, ऑप्शन सी जुरासिक काल में, और ऑप्शन डी इयोसिन काल में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी इयोसिन काल में। इसी काल में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका अलग हुआ था। ठीक है बाबू, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ स्थिति होने की संभावना व्यक्त की थी? बताना कि किसने बताया था कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका सब साथ साथ था पहले। अभी तो सब महाद्वीप अलग ना हो गया, तो पहले ये तीनों महाद्वीप पहले एक साथ था। ये संभावना किसने की थी? ऑप्शन ए अल्फ्रेड वैगनर ने, दूसरा अब्राहम आर्टेलियस, और तीसरा एंटोनियो पेलेग्रिनी, या चौथा एडम्स हैंस। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अब्राहम आर्टेलियस। इन्होंने बताया था कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका पहले एक साथ था। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, अगर पूछेगा वैगनर जी थी महाद्वीपीय का विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, तब अल्फ्रेड वैगनर बोलना। ठीक, लेकिन यहाँ बोलेगा यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका पहले एक साथ था, बाद में अलग हो गया। तो ये किसने विचार किया था, ये किसका संभावना था? तो अब्राहम आर्टेलियस का। चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं बाबू। पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोलर फ्लाइंग बल किससे संबंधित है, सो बताना है। ऑप्शन ए पृथ्वी का परिक्रमण से, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन से, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण से, या ऑप्शन डी ज्वारीय बल से। तो सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन से।
चलिए, जिनका जिनका जवाब बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सागरीय आधास्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस के निम्न में से किस अवधारणा को नहीं विचार किया गया। यानी हैस जो विद्वान थे वो कौन सा अवधारणा नहीं दिए थे, सो बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए, मध्य महासागरीय कटकीय के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं। ऑप्शन बी, महासागरीय नितल की चट्टानों में समान उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टी का होना। या ऑप्शन सी, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। या ऑप्शन डी, महासागरीय तल के चट्टानों की आयु। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। ये विचार जो है सो इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। इसको छोड़ के बाकी जितना भी विचार है सब हैंस विद्वान के द्वारा दिया गया है, बाकी ये वाला नहीं दिया गया। ठीक है, ये कोई अन्य विद्वान का द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखते हैं। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट है? हिमालय पर्वत का जो प्लेट है, ठीक है, और भारत का जो प्लेट है वो किस तरह से आपस में सटा हुआ है, तो बताना है। ऑप्शन ए, महासागरीय महाद्वीप अभिसरण। ऑप्शन बी, अपसारी सीमा। ऑप्शन सी, रूपांतरण सीमा। या ऑप्शन डी, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। यानी दो का महाद्वीप, बड़ा बड़ा महाद्वीप मिल गया है। ठीक है, इसे बोलते देखो, जब दो चट्टान मिल गया तो महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में कौन सा प्रमाण दिए गए हैं? महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था, हाँ, तो जो महाद्वीपीय जो है चट्टान जो है सब चट्टान अलग हो गया, इसके लिए कुछ कुछ प्रमाण दिए गए थे। तो कौन सा प्रमाण सही है तो बताना है। ऑप्शन ए, महाद्वीपों में साम्य। ऑप्शन बी, टिलाइट एवं जीवाश्मों का वितरण। या ऑप्शन सी, प्लेसर निक्षेप। या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो सही जवाब है इनमें से सभी। ये सभी प्रमाण महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के पक्ष में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन काल में सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे, क्या नाम दिया गया? ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है कि प्राचीन काल में जितना भी महाद्वीप है ना, सब एक साथ जुड़ा हुआ था। अभी सब महाद्वीप, अभी 7 महाद्वीप अलग अलग है, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि सारा महाद्वीप पहले एक साथ ज्वाइंट था, सब एक साथ जुड़ा हुआ था। तो उसको उस भाग को क्या कहते थे? जब उस भाग को, उस स्थल वाला भाग को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए, पेंजिया। ऑप्शन बी, पैंथालासा। ऑप्शन सी, लारेसिया। ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। तो जिनका जिनका जवाब है पेंजिया वो बिल्कुल सही है। क्या हुआ बोले? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन काल में महाद्वीप के चारों ओर विशाल जलीय भाग को क्या कहा जाता था? यह को होगा। यानी प्राचीन काल में जो महाद्वीप थे वो सभी एक साथ थे, है ना। तो उसके चारों ओर जो विशाल सागर पाया जाता था, पानी वाला भाग, उसको क्या कहा जाता था? उसको क्या कहा, इसको क्या नाम दिया गया, सो बताइए। ऑप्शन ए, पेंजिया। ऑप्शन बी, पैंथालासा। ऑप्शन सी, लारेसिया। या ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पैंथालासा। ठीक है बाबू, पैंथालासा। चलिए पैंथालासा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11,
प्राचीन काल में महाद्वीप दो भागों में विभक्त हो गया था। ठीक है, तो जो भाग उत्तर दिशा की ओर विस्थापन हो गया उससे क्या नाम दिया गया? पहले सब महाद्वीप पहले एक साथ था, ठीक, अब वो टूट के दो भाग में हो गया, तो एक एक टुकड़ा ऐसे टूट के चला गया उत्तर दिशा में और दूसरा टुकड़ा ऐसे टूट के चला गया दक्षिण दिशा में। तो उत्तर दिशा में जो महाद्वीप गया था, जो चट्टान गया था, है ना, उसका क्या नाम दिया गया था, तो बताना है। ऑप्शन ए पेंजिया, दूसरा पैंथालासा, तीसरा लारेसिया या फिर गोंडवाना लैंड। सही जवाब है ऑप्शन सी लारेसिया। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन काल में महाद्वीप दो भागों में विभक्त हो गया, जो दक्षिण दिशा की ओर विस्थापन हो गया था उसका क्या नाम दिया गया? अब बताइए, वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के बोल दिया कि अब चट्टान जो है दक्षिण दिशा की ओर चल गया था टूट करके, तो दक्षिण दिशा की तरफ जो गया उसका क्या नाम दिया गया, सो बताइए। ऑप्शन ए पेंजिया, ऑप्शन बी पैंथालासा, ऑप्शन सी लारेसिया या ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। तो सही जवाब है ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 13। वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से किस बल का उल्लेख किया है? बताइए, वैगनर ने जो महाद्वीप जो प्रवाह होते महाद्वीप जो इधर उधर हो जाता है तो किसके कारण हो जाता है, कौन जिम्मेवार है, सो बताना है। ऑप्शन ए पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, ऑप्शन बी ज्वारीय बल, ऑप्शन सी इन दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों जो है सो पृथ्वी के महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित बल है। ठीक है, इन दोनों बल के कारण ही जितने भी महाद्वीप है सो एक दूसरे से दूर होते चले गए और अभी भी दूर होते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। पोलर बल या ध्रुवीय फ्लाइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता ही बोला। पोलर बल या फिर ध्रुवीय फ्लाइंग बल जो है सो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पृथ्वी के घूर्णन से, या दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल से, या समुद्री लहरें से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है पृथ्वी के घूर्णन से, यानी कि ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। संवहन धारा सिद्धांत को किसने दिया था? संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड वैगनर ने, ऑप्शन बी अब्राहम आर्टेलियस ने, ऑप्शन सी एंटोनियो ने, या ऑप्शन डी आर्थर होम्स ने। बताइए, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी आर्थर होम्स ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आर्थर होम्स ने। संवहन धारा सिद्धांत पूछेगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्थर होम्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन धारा सिद्धांत को कब दिया गया? संवहन धारा सिद्धांत जो है वो कब दिया गया था? ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1929 में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 1930 में। 1930 में संवहन धारा सिद्धांत दिया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक दूसरे से रिलेटेड है, एग्जाम में यही दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। कैसे घुमा के पूछेगा संवहन धारा सिद्धांत को किसने दिया? तो आर्थर होम्स ने। या फिर पूछेगा संवहन धारा सिद्धांत को कब दिया गया? 1930 में। या फिर ऐसे पूछेगा आर्थर होम्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सही जवाब होगा संवहन धारा सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया गया? यानी महाद्वीप जो विस्थापन हुआ वो सिद्धांत कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1811 में, ऑप्शन बी 1911 में,
ऑप्शन सी 1812 में और ऑप्शन डी 1912 में। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी 1912 में वैगनर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन लघु प्लेट नहीं है? बताना है कि कौन लघु प्लेट नहीं है बाबू। ऑप्शन ए नजका, ऑप्शन बी फिलीपीन, ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन डी अंटार्कटिक। कौन सा लघु नहीं है? तो सही जवाब है अंटार्कटिक। ये लघु प्लेट नहीं है, ये बड़ा बड़ा महाद्वीप में आता है, बड़ा बड़ा चट्टान है। बाकी इसको छोड़ के जितना भी है सभी लघु प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 19, प्लेटों का विस्थापन कितने प्रकार से होता है? यानी प्लेट जो विस्थापन होता है वो किसके कितने प्रकार से होता है? ठीक है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 प्रकार से होता है। आप लोग पढ़े होंगे, अपसारी अभिसारी पढ़े ना? चलिए 3 प्रकार से होता है, अपसारी अभिसारी और एक और कौन तो था, आप लोग उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 3 प्रकार से विस्थापन होता है। चलिए ऑप्शन बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय पर्वत के निर्माण होने से पहले उस स्थान पर कौन सा सागर था? हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ तो वहाँ पर पहले हिमालय पर्वत नहीं था, है ना? तो हिमालय पर्वत जब नहीं बना था तो उस समय वहाँ पर पहले क्या था? कौन सा सागर था, कौन सा समुद्र था? तो बताना है। ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी गंगा सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी टेथिस सागर। तो इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए फटाफट आप लोग इसको कमेंट करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक बाबू, और हम देखेंगे कि कौन सो सही जवाब देते हैं। और साथ में ये भी लिखिएगा कि आप किस शहर से, किस जिला से, किस राज्य से देख रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। ठीक बाबू, तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 4 का, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। अगर एग्जाम में आएगा तो यही 20 में से ही कोई आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से। चलिए ये थे तो इस तरह से ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो गए। अगले वीडियो मिलेंगे नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है बाबू, थैंक यू।